जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आ गया हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था गुणोत्तर श्रेणी और बताया था प्रमुख 4 फार्मूले, जिसमें से प्रथम फार्मूला जो होता है n वां पद निकालने का फार्मूला होता है। उसी पे टॉपिक के आधार पे प्रमुख प्रश्नों को हल करके और फार्मूले के आधार पर यह पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पद कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बताया था। लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे n पदों का योगफल। n पदों का योगफल जो 2 प्रकार का सूत्र होता है और एक होता है अनंत पदों का योगफल। इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पे बने रहिए। अगर एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं आता है, ये यूट्यूब की तरफ से फ्री है। और सब्सक्राइब करने का मतलब होता है आप YouTube के सदस्य बन जाते हो और उस चैनल के थ्रू सदस्य बन जाते हो। जब भी कोई वीडियो अपलोड करता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आज आरंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर n पदों का योगफल, इसका एक फार्मूला होता है। n पदों का योगफल का फर्स्ट फार्मूला होता है ये जो होता है प्रथम पद। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। आशा करते हैं आप लोग ए के और आर के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। ठीक है ना। ये हमारा जो क्या होता है प्रथम पद होता है, आर जो होता है सर्वानुपात होता है। ठीक है ना, ये पिछले वीडियो में हम सीखे थे। तो ए आर पे पावर n -1 बटे आर -1। ये सूत्र तब लागू होगा जब आर का मान 1 से बड़ा हो। आर का मान 1 से बड़ा होगा तभी आर में से 1 को घटाएंगे ना। ये सूत्र तब लागू होगा। अगर 1 बड़ा हो तब क्या करेंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे। इसका 1 को इधर कर देंगे, आर को इधर कर देंगे, यहाँ नीचे भी उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, इसका मान ऐसे होगा। उसी पर सूत्र लिख देते हैं Sn। अब Sn इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ए क्या होगा आर पे पावर n। अब इसका उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस आर पे पावर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं आर पावर n बटा 1 माइनस आर। ठीक ना। ये हमारा सूत्र होगा। ये जो है यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे इसका गुणा है। ठीक ना, ये हमारा, समझो कि इसका उल्टा ही होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आर इस मान 1 से छोटा है। जिधर मुंह रहता है, इसका जिधर मुंह रहता है वो बड़ा रहता है। ठीक ना, ये इधर मुंह है, ये तो ये बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक ना। अब इसमें तीसरा सूत्र आता है, जो थर्ड सूत्र क्या है, इन्फिनिटिव अनंत पदों का योगफल। यहाँ पर लिखेंगे अनंत पदों का योगफल। ठीक है दोस्तों, अनंत पदों को इसको हम कैसे दिखाते हैं, यस इन्फिनिटिव। ये सूत्र होता है, यस सिंबल होता है यस इन्फिनिटी। इक्वल टू क्या होता है, ए अपान 1 माइनस आर। ठीक ना, ये सूत्र होता है अनंत पदों का योगफल का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इन्हीं तीनों सूत्रों के बारे में हम इस पे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक ना, एक एक करके हल करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यदि गुणोत्तर श्रेणी यानी 3, 6, 12, 24 के 5 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है ना, तो हमें अगर ये प्रश्न दिया है तो हमें योगफल निकालने के लिए क्या कर पाएंगे, यहाँ पर श्रेणी तो लिखना चाहिए। यहाँ पर श्रेणी लिखो 3, 6, 12,
24 24 डॉट 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 कितने 5 पदों का योगफल, ठीक है ना, 5 पदों का योगफल। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें कितने पद, 1 2 3 4, इसमें 5 पदों तक निकालना है, ये 5 पद तक निकालना है, ठीक ना। तो इसमें क्या करोगे, हम इस पे क्या करते हैं, प्रथम पद क्या है, सबसे पहले क्या है प्रथम पद। अब इसको हम करते हैं प्रथम पद जिसको ए कहते हैं, ए हमारा क्या है आगे, सबसे आगे जो क्या है 3 है, तो हमारा प्रथम पद कितना होगा 3 हो गया। अब उसके बाद सर्वानुपात आर निकालेंगे, सर्वानुपात जिसको आर कहते हैं, ठीक ना, आर, इसमें आर कितना है, तो दूसरे पद में से पहला पद क्या करेंगे भाग देंगे, 6/3 बराबर कितना गया 2। अब दोस्तों हमें क्या पता हो गया, ए और आर दोनों प्राप्त हो गया। अब देखो आर का मान क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना, ये देखो 1 से बड़ा है, तो इसी सूत्र क्या लगेगा, यस एन इक्वल टू ए आर पे पावर एन -1 अपान आर -1, ठीक है ना, ये सूत्र लगेगा क्योंकि आर का मान 2 से 1 से अधिक है, ठीक है। अब इसी पे सूत्र पे रखो, ए बराबर कितना हमारा आया हुआ है 3 है, 3, तो यहाँ पर कितना आर का मान कितना है 2 है, 2 पे पावर कितना है, एन का मान कितना है 5 पदों तक निकालना है, 2 पे पावर 5 -1 कर देंगे बटा आर का मान कितना, नीचे देखो आर का मान कितना है 2 -1 है, ठीक ना। अब इसी को हम करते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 को 5 बार गुणा करो कितना आएगा, यहाँ पर करके देख लेना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक ना, कितना आ गया 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 माइनस क्या है 1 बटे क्या होगा 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक ना। अब क्या करोगे 32, अब यहाँ पर 3 गुणा है, गुणा करेंगे 32 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 32 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 31, नीचे क्या है 1 है, 1 का मत तो कोई महत्व नहीं होता है। अब क्या करो इसमें गुणा कर दो, तो बराबर हो गया 3 एकम 3 3 3 9 बटे 1 होगा, तो बराबर 93 अब दोस्तों ये हमारा 93 आ गया, ये क्या आ गया, इसका योगफल हो गया, 5 पदों तक का योगफल हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ पे क्या आएगा 5वां पद 48 आएगा। तो क्या करोगे 3 6 12 24 48, इन सभी को जोड़ दोगे तब भी क्या होगा 93 आएगा, ठीक ना, ऐसे भी आएगा। लेकिन अगर हम सूत्र द्वारा नहीं लगेंगे, अगर यहाँ पर 20 पदों का योगफल पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो हम तो ऐसे तो हम टाइम वेस्ट जाएगा, इसीलिए हम सूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, सूत्र के आधार पर लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी 1/2 1/4 1/8 यानी के 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दोस्तों ये क्या है श्रेणी हमारी दी गई है, और कौन सी श्रेणी है, तो हमें तो प्राप्त करना है श्रेणी, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी गुणज के रूप में बढ़ रहा है, ये गुणज के रूप में बढ़ रहा है, इसलिए गुणज श्रेणी है। तो यहाँ पर क्या करोगे श्रेणी को उतारो, यहाँ पर 1/2 1/4 1/8। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे देखोगे ये प्लस में दे दिया होगा, ये कभी यहाँ पे देखो प्लस, ये प्लस यहाँ पे प्लस में दे दिया होगा प्लस, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये योगफल ही निकालना है इसका है, ठीक ना। ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर डॉट 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 4 पदों का योग, ठीक ना, 4 पदों का योग निकालना। अब दोस्तों सबसे पहले हमको ए और आर का मान प्राप्त करना, अगर ए आर का मान पता हो जाएगा तो हम 4 पदों का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है, हमको तो पता है ए बराबर 1/2 है, आर बराबर कितना है, तो आर बराबर है, तो आर बराबर इसमें इसका भाग दे दो, ठीक ना। तो आर का मान कितना आएगा, अब क्या करोगे आर का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ये दूसरे के पद में से पहला पद को भाग देते हैं, तो क्या करेंगे 1/4
भागे क्या है 1/4 में 1/2 का भाग देंगे। ठीक है, अब इसको हम करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं 1/4 को यहाँ उतारूंगा और जो नीचे भाग है, ये देखो भाग है ना, इसको ऊपर लेके आते हैं। ऊपर लेके आएंगे तो गुणा बन जाएगा। गुणा बन जाएगा तब गुणा बनेगा जब इसका अंक ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या 2/1 हो जाएगा। ठीक ना, भाग का चिन्ह था तो क्या करें इसको गुणे के रूप में बदल दिया तो यह ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएगा। ठीक ना, तो अब इसको 2 से दूने ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 2 एकम 2, तो कितना होगा बराबर 1/2। ठीक ना, हमारा क्या आ गया आर, अब हमारा 1/2 आ गया। अब दोस्तों हमें तो आर ए और आर ए आर को ही पता करना था। अब देखो चार पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे पहले तो पता करो कि आर का मान क्या है 1 से कम है, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, तो यस एन इक्वल टू ए क्या करोगे 1 माइनस आर पे पावर एन। ठीक है, 1 माइनस आर। ठीक ना, ये सूत्र लगेगा क्योंकि आर का मान कितना है 1 से कम है, तो आर का मान कितना है 1 से कम है, तो यहाँ पे आर का मान है 1 से कम है। ठीक है, तो अब क्या करोगे यहाँ पर सूत्र में रखो, यहाँ पे ए बराबर कितना है 1/2, 1 माइनस आर का मान कितना है आर 1/2, एन बराबर कितना है 4, यहाँ पे 4 बटे कितना है 1 माइनस आर बराबर कितना है 1/2। ठीक ना, अब इसको हल करते जाओ तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/2, तो क्या करोगे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, कितने बार है 4 बार है, तो 4 बार गुणा कर दे। बटे में कितना आ गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको गुणा करो, इसमें 2 माइनस 1/2। ठीक ना, अब क्या करोगे उतार तो जाओ, यहाँ पर 1/2, 1 माइनस इसका गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 1/16 आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे 2 में से 1 गया 1/2 आ गया। ठीक ना, 1/2। अब दोस्तों क्या करोगे 1/2 1/2 इससे कट जाएगा। ठीक, कट गया ना, तो 1 माइनस 1/16 आ गया, 16 आ गया। तो इसमें घटाओ तो 16 माइनस 1/16 बराबर कितना का 15/16, 15/16। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये किस चीज़ का आंसर हो गया यस 4 बराबर यानी 4 पदों का योगफल का ये हमारा, ठीक ना, यहाँ पे यस 4 का, ठीक है, यानी 4 पदों का योगफल का हो गया आंसर है 15/16 आ गया। ठीक है, आशा करते दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट सूत्र था अनंत पदों का योगफल का था और ये प्रश्न उसी पे आधारित है, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 के अनंत पदों का योगफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें ए आर तो ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या कहें ए हमारा कितना है ए बराबर 1/2 है। अब आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर क्या होगा इसमें इसका भाग दे दो तो कितना आएगा 1/4 भागे 1/2। ठीक है, दे दिया। अब क्या करोगे इसमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह दे के 2 अंक को ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर दो, या 1/4 गुणे 2/1। ठीक है, तो 2 एक कट गया, 2 कटा, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, बराबर कितना गया 1/2। ठीक ना, आर बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक ना, अब हमें ए भी पता हो गया और आर भी पता हो गया। अब दोस्तों क्या पता करना है अनंत पदों का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है। अब देखिए दोस्तों हमारा अनंत पदों का सूत्र क्या होता है यस इन्फिनिटिव इक्वल टू a/1 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमें पता है और आर भी पता है। ठीक ना, यहाँ पर रखो मान, तो ए बराबर कितना आया था 1/2 आया था, बटे में है 1 माइनस आर का मान कितना था 1/2 था। अब दोस्तों इसको हम करते हैं 1/2 को ऊपर रख देते हैं बटे में, अब इसको 2 एकम 2 माइनस 1, यहाँ पर कहेंगे 2 माइनस 1/2। ठीक ना,
ये भिन्न का घटाव है, इसको लगा देते हैं। तो यहाँ ऊपर कितना बचा, 1/2 बचा, और नीचे कितना बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा, अब नीचे 2, 1/2। देखो ऊपर भी 1/2, नीचे भी 1/2, दोनों कटेगा तो कितना आएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो यस इन्फिनिटिव बराबर कितना आ गया, 1, यानी अनंत पदों का योगफल कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी पे अब सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हो। आशा करते हैं आप अनंत पदों के योगफल का सूत्र भी अच्छी ढंग से याद करेंगे होंगे और सवाल को भी लगा सकते हैं। अब कुछ जनरल सवाल आपसे आपके सामने लगाता हूँ, ठीक ना। कुछ जनरल जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम लगाते हैं, थोड़ा गौर से देखना दोस्तों, थोड़ा गौर से देखना। ये बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें देखिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का द्वितीय और पांचवा पद क्रमशः 24 और 81 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों श्रेणी ज्ञात करना है, ठीक ना, इसकी श्रेणी। तो अब जब से हम श्रेणी का सूत्र क्या होता है, अगर श्रेणी हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का श्रेणी कैसे बनती है, तो श्रेणी कैसे बनती है बताओ। तो क्या बनेगा, ए, सेकेंड क्या है, ए आर, थर्ड क्या है, ए आर का स्क्वायर, उसके बाद क्या है, ए आर का क्यू, ए आर का 4, ऐसे ही ए आर का 5, ऐसे ही श्रेणी बनती जाएगी अनंत पदों तक, ठीक ना। ये हमारी श्रेणी होती है। अब दोस्तों इसमें क्या है, द्वितीय पद यानी दूसरा का पद देखो ए है, कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, पांचवा पद, 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, आपके सामने है, 81 दिया हुआ है। तो श्रेणी ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। अब इसको चलिए हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम दूसरा का पद कितना है, ए आर बराबर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक ना। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद कितना है, पांचवा पद क्या है इसमें, ए आर पे 4, तो ए आर पे 4 इक्वल टू कितना दिया है, 81 दिया है, तो ये समीकरण 2 मान गया, ठीक है। अब क्या करोगे, हमारे सामने तो 2 इसमें आ गया, यानी 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमको तो ए और आर का मान प्राप्त करना है, तभी हमारे पास श्रेणी बनेगी ना। तो अब क्या करोगे, हम इसमें क्या करें कि हमारा आर का मान या ए का मान प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले एक ही रास्ता है कि दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ए कट जाएगा, तो आर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसको देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर, ठीक है। अब क्या करो, समीकरण 2 क्या है, ए आर पे 4 बटे में क्या है, ए आर, ठीक ना। इसी तरह इधर कितना है, 81 बटे कितना, 24, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दोस्तों ए से कट गया, यहाँ पे आर से कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आर पे 3 बचेगा ना, क्योंकि एक आर से आर कट जाएगा, 3 बचेगा, तो कितना हो गया, आर पे 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे एक किससे कटेगा, एक कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, एक नहीं कटेगा, 3 से 3 ही से कटेगा। अब क्या कर, 3 दूनी 6, 3 7 21 बटे 3 8 24, कितना आ गया, 27 बटे 8, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्यू में है, तो इसको भी अगर क्यू बना लेते हैं तो अच्छा पड़ेगा। तो आर पे क्यू, यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9 × 27 बटे कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो इसको आर पे क्यू इक्वल टू 3 पे क्यू लिख सकते हैं, बटे 2 पे क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार है, ये भी 3 बार है। तो यहाँ पे आर पे क्यू इक्वल टू 3 बटे 2 को एक बड़ा क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्यू आपस में कट जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे एक क्यू एक से कट जाएगा, तो आर बराबर कितना बचा, 3 बटे 2,
ठीक है दोस्तों, अब r बराबर 3/2 हो गया। तो अब r का मान क्या, अब हमें a का मान चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हो, इसमें से किसी r का मान रख दो। हम 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण क्या है, ए आर इक्वल टू 24 है। तो a गुणे r का मान कितना आया हुआ है, 3/2 इक्वल टू 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है a, तो a बराबर इधर गुणा है तो ये क्या भाग चंगा जाएगा, यहाँ पे 2 का इसमें गुणा कर दो, तो a बराबर होगा 2 का तिरछे गुणा होगा 24 गुणे 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 नीचे चंगा आएगा, ठीक ना। तो 3 से 1 काट दो, 24 हो गया, 3 9 8 24, 8 गुणे 2 बचा, ठीक है, बराबर कितना आ गया 16। ए बराबर कितना आ गया 16, ठीक है। ये समझ में नहीं आया क्या। अब देखो 3 इधर गुणा है तो इधर जाके 24 के भाग हो जाएगा, जैसे बताते हैं, यहाँ पर 24 हो गया, 24 में भागे क्या कर, 24 में भागे 3/2 करेंगे ना, तो क्या करेंगे, 2 उठ के ऊपर चंगा जाएगा, 3 तो यहाँ पर रहेगा, ठीक ना, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही है। अब दोस्तों हमें ए आर दोनों प्राप्त हो गया, ए और आर दोनों प्राप्त हो गया, तो क्या करेंगे, अब श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी क्या है, श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यू कितनी भी श्रेणी बन सकती है, ठीक ना, हमें श्रेणी बनाना है, कितनी भी श्रेणी बन सकती है। अब क्या करेंगे, ए का मान और आर का मान यहाँ पर रखते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 16 आया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ए बराबर कितना है 16 गुणे आर का मान कितना है 3/2, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या, ए का मान कितना है 16 गुणे 3/2 का स्क्वायर करेंगे। श्रेणी तो बहुत बना सकते हैं, बस इतने ही 3 श्रेणी रखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पे कितना 2 से काटेंगे 8 हो गया, यहाँ पे कितना 8 तरीके 24 हो गया, 24 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो 16 में यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर 16 गुणे 3/2 गुणे 3/2 करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 4 को 16, तो होगा 4 3 12 3 36, यहाँ पे कितना होगा 36 हो गया, ठीक है ना। ये श्रेणी ऐसे बन के तैयार हो गई। ये श्रेणी हम चाहे तो कितना भी पूछे, अगर 5 पूछे तो 5 बना देंगे, 6 पूछे तो 6 बना देंगे। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ। एक सवाल और आपको बताता हूँ, ठीक ना, थोड़ा गौर से देखना। अब दोस्तों देखिए 5वां पद, जैसे 5वां जो सवाल है, अब वो देखिए, यदि किसी गुरुत्व श्रेणी का चौथा पद जो है कितना दिया है 16 दिया है और 7वां पद 128 है, तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, तो सबसे पहले हमको ए और आर पता करना है। ए और आर पता हो जाएगा तो 11वां पद हम आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए कुछ हिंट दे देते हैं, ये सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक ना। आपको हिंट दे रहा हूँ, किसी गुरुत्व श्रेणी का चौथा पद यानी T4 इक्वल टू कितना है 16 है, तो चौथा पद क्या होगा, चौथा पद हमारा होता है 16। अभी आप लोगों को बताया था, देखो पद ये हमारे कितना 1 2 3 4, चौथा पद कितना हो गया ARQ, तो यहाँ पे क्या है AR पे Q इक्वल टू 16, और क्या 7वां पद क्या है T7 इक्वल टू 128, 7वां पद। तो जब भी 7वां पद पूछा जाए तो AR पे 6 हो जाए बराबर 128 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया।
अब दोस्तों क्या करोगे, जैसे अभी बताया हूँ, अभी जो सवांग नेक्स्ट जो पिछला सवांग बताया हूँ, इससे इसमें समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे, इससे हमारा ए का मान पता हो जाएगा, आर का मान पता हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, अगर ए आर का मान प्राप्त हो जाएगा तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। हमारा n वां पद का सूत्र क्या होता है, योगफल नहीं पूछ रहा है, यह 11वां पद पूछ रहा है। जैसे ये हमारी श्रेणी है, जैसे 1 2 3 4, ये चौथी श्रेणी है तो चौथा पद है तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9, ऐसे 11वां पद ज्ञात करना। ठीक ना, 11वां पद। तो यहाँ 11वां पद का सूत्र क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी हम पद को टी से दिखाते हैं। तो टी जो टी होता है, टी एन का सूत्र क्या होता है, टी एन का अंत टी, n वां पद ज्ञात करना है तो 11वां पद ज्ञात, तो ए आर पे n-1। ठीक है दोस्तों, अब क्या है टी एन 11वां पद ज्ञात करना है, तो टी 11 इक्वल टू, अगर ए का मान प्राप्त हो तो ए की जगह पे यहाँ लिख देना, आर का मान होगा तो गुणा कर देना, और एन का मान तो हमें क्या प्राप्त करना, 11 है तो एन की जगह 11 कर देना, -1 कर देना। ठीक ना, इतना आपको करना है। ठीक है दोस्तों, और ये इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और हल करके तभी हमें पता चलेगा कि जो मैं पिछली वीडियो बताया हूँ, जो पिछले सवाल को बताया हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक ना, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।